ऑप्शन नहीं थे ज्वाइन कर। अरे वो लिंक मेरा नहीं है, वो दूसरे मैडम भेजी थी, उनका नाम देखना ना, उसमें नाम चेंज है, वो क्या कि मेरा ही कॉपी कर ली है। मैं जैसा लिखती है ना उसने वैसे ही लिखती है, नाम बस चेंज कर दी मैडम ने, पूरा चीज मेरा ही कॉपी कर ली। फिर वो बाद में दूसरा लिंक भेजी थी ना अलग से। हाँ यस मैम। तो उसमें नहीं जुड़े तुम लोग? तो मैम उसका टाइम नहीं। हाँ, एक और लिंक भेजी थी मैडम ने बाद में, तो केवल लिंक बस हाँ भेजी थी, मैम। ग्रुप में डाली थी, उसमें नहीं जुड़े? मैम टाइम निकल गया तो इसलिए नहीं जुड़ पाई मैम मैं, और मैं क्या बोलते कल से बोलूंगी, बोली है 5 बजे मैडम, कल से देखना ट्राई करके। अभी क्या मेरे यहाँ स्कूल में है ना, बिजी रहती करके ना मैं नहीं ले पा रही क्लास इकोनॉमिक्स की। नमस्ते मैम। ज्वाइन करने। हाँ क्या बोली दीप्ति? नमस्ते मैम। दीप्ति चलो निकाल लो पेज नंबर 197। मूल्य निर्धारण में समय तत्व का महत्व। मैम उसके आगे का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे? नहीं वो नहीं है ना कोर्स में, अभी वही तो देख रही, सिलेबस ही तो देख रही थी मैं क्या क्या है करके। अच्छा अल्पकाल, दीर्घकाल, बाजार मूल्य, सामान्य मूल्य, ये सब है। ये वाला इतना ये सब नहीं है, इसमें मेन जो ये रहता है, मेन मैंने जो कल पढ़ाई ना, उसमें एक क्वेश्चन वो वाला आता ही आता कि मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित कीजिए, इस प्रकार से। मैम पेज नंबर 191 से 196 तक नहीं है मैम? हाँ ये सब क्वेश्चन नहीं आते इस टाइप, मतलब इस टाइप का है भी नहीं, मैं सिलेबस में वही देख रही थी, जो जो टॉपिक है ना उसी को पढ़ा रही हूँ। इस साल तुम लोग का सिलेबस कम हो गया है ना, इसलिए। अब निकालो पेज नंबर 197, मूल्य निर्धारण में समय तत्व का महत्व। पायल आज तुम लोग स्कूल कैसे नहीं आए थे? पूरी की पूरी लड़कियां गायब थी आज। चलो मिल गया सबको एक टॉपिक। यस मैम। यस मैम। इसके बारे में गर्ल्स नहीं आएंगी, कोई गर्ल्स नहीं होंगी तो इसलिए नहीं आएंगी। अच्छा तभी मेरे को राकेश बुरा है, इनकी प्लानिंग थी मैडम सबकी करके। तो मंडे को है ना, मंडे को सब डांस वांस है स्कूल में। मैम मैं करके रेडी करके फेमस संगीत तो बताया कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो अकेले क्या करेंगी जाके करके। आज तो नहीं आ गए, लेकिन मंडे को आ जाना, मंडे को ना प्रोग्राम वगैरह हैं, सब अलग अलग स्कूल से आने वाले हैं वहाँ। यस मैम। डांस हाँ, तो मैं तो पढ़ा नहीं पाऊंगी, मैं तो उसी में बिजी रहूंगी उसमें।
क्योंकि उस दिन तुम लोगों की पढ़ाई होगी ऐसा बोल रहे, पता नहीं होगी कि नहीं पता। 11 बजे से प्रोग्राम है वहाँ पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अब, है ना। मूल्य निर्धारण में समय तत्व का महत्व, है ना। तो देखो किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण में समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि होता है क्या है, अलग अलग समय के अनुसार जो है वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होती रहती है ना। सीजन के अनुसार क्या होता है, वस्तु की मांग बढ़ती है कभी घटती है, तो वैसी वस्तु का मूल्य कभी बढ़ता है तो कभी घटता रहता है ना। तो उसी के बारे में प्रोफेसर मार्शल उन्होंने ये कहा कि मूल्य के निर्धारण में उन्होंने मतलब समय के महत्व को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार ये कहा गया है कि समय अवधि जितनी कम होगी, मूल्य पर पड़ने वाले मांग के प्रभाव में हमें उतना ही अधिक ध्यान देना होगा। जैसे कि देखो हमको पता है कि कल पेपर होने वाला है, अब अचानक से हमको आज मालूम चला कि कल फलाने विषय का पेपर होने वाला है ना। तो हमारे पास क्या हो जाता है, समय कम पड़ जाता है। तो हम एक एक समय का महत्व को समझते कि नहीं समझते हैं कि हमारे पास केवल इतने ही घंटे हैं और इतने ही घंटे में हमको इतना कोर्स कंप्लीट करना है ना। तो वही चीज इसमें बताई जा रही है कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार समय अवधि जितनी कम होगी, मूल्य पर पड़ने वाले मांग के प्रभाव पर हमें उतना ही ध्यान देना होगा, और समय अवधि जितनी लंबी होगी, मूल्य पर उतना ही प्रभाव उत्पादन लागत का होता है। मतलब कभी कभी होता क्या है, कम समय रहता है लेकिन हमको अधिक मात्रा में मतलब उस वस्तु की मांग अधिक होती है। जैसे कि कोई त्योहार विशेष में क्या होता है, कोई भी त्योहार किसी एक निश्चित समय के लिए आता है, समय अवधि कम है और उस समय अवधि में क्या हो जाता है, उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और कुछ मौसम ऐसे होते हैं जो काफी लंबे समय तक रहते हैं, जैसे कि मान लो गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम क्या 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाता है क्या, बताओ? नहीं जाता है क्या? वो तो काफी लंबे टाइम तक, चाहे गर्मी हो या ठंड हो या बारिश हो, ये सब क्या थोड़े से लंबे समय के लिए रहते हैं। मतलब ये जो मौसम है ना, इनके बाद और इस प्रकार की वस्तु के लिए क्या है, अलग अलग मतलब मौसम के अनुसार क्या होता है, वस्तु की मांग होती है। तो इनके पास थोड़ी सी लंबी समय अवधि मिल जाती है मतलब उत्पादनकर्ता को वस्तु का विक्रय करने के लिए या वस्तु का उत्पादन करने के लिए। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है इसमें कि समय अवधि जितनी कम होगी ना, उस मूल्य पर पड़ने वाले मांग के प्रभाव पर हमें उतना ही अधिक ध्यान देना होगा, और समय अवधि जितनी लंबी होगी, मूल्य पर उतना ही प्रभाव उत्पादन लागत का होगा, है ना। मतलब हमारे पास काफी लंबा समय है, तो काफी लंबे समय में हम वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसी उत्पादन लागत आएगी उस वस्तु को निर्माण करने की, उसके अनुसार जो है वस्तु का मूल्य जो है निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि समय अवधि जितनी अधिक लंबी होगी, मूल्य पर उतना ही प्रभाव उस वस्तु की उत्पादन लागत का होगा। मतलब उत्पादन लागत के आधार पर जो है वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मूल्य सदैव मांग और पूर्ति के संतुलन के द्वारा ही निर्धारित होता है, लेकिन मांग और पूर्ति की शक्तियों को संतुलन की दशा पर पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है, अतः अधिक समय तक अस्थायी संतुलन बना रहता है। मतलब प्रोफेसर मार्शल ने ये कहा कि वस्तु का जो मूल्य का निर्धारण है वो सदैव मांग और पूर्ति के द्वारा ही निर्धारित होता है, मांग और पूर्ति के संतुलन के द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, मांग और पूर्ति की शक्तियों को मतलब जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए, ऐसा होने में काफी समय लगता है। जरूरी नहीं है कि हर ग्राहक उसी मूल्य पर वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो जाए, या हर विक्रेता जो है जो उसने मूल्य निर्धारित किया है वो उसी पर वो बेचने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा जरूरी हो नहीं सकता। क्योंकि क्रेता विक्रेता सबकी अपनी अपनी अलग अलग मनोदशा होती है, और सबको अपने अपने हिसाब से जो है वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं और वस्तु की कीमत को कम ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कहा गया है इसमें कि मांग और पूर्ति की शक्तियों को संतुलन की दशा पर पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है, अतः अधिक समय तक अस्थायी संतुलन बना रहता है। और समय के साथ साथ अस्थायी संतुलन स्थायी संतुलन में बदल भी जाता है।
तो अंतिम स्थिति में स्थायी संतुलन पूर्ण संतुलन में बदल जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि समय समय के अनुसार जो है वस्तु का मूल्य कभी ज्यादा कभी कम होता रहता है। एक समय ऐसा आता है जहां पर वस्तु का मूल्य जो है या वस्तु का मूल्य वस्तु की मांग और पूर्ति के बिल्कुल बराबर हो जाता है ना। तो इसलिए उस स्थिति को उन्होंने एक स्थायी संतुलन माना है। हम एक मिनट रूम लॉक हो गया है क्या? यस मैम। एक सेकेंड ना। यस मैम। अब देखो, अब इसमें प्रोफेसर मार्शल ने क्या किया है, समय को 4 भागों में बांट दिया। उसके अनुसार जो है वस्तु का मूल्य निर्धारित किया गया। मेन चीज अपने को यहाँ से पढ़नी है। तो केवल इतना सा केवल समझाया गया था कि समय के आधार पर या समय तत्व के आधार पर वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया इसमें। अब मेन चीज अपने को यहाँ से कि अलग अलग समय पर वस्तु का मूल्य जो है वो अलग अलग होता है। कुछ वस्तुएं अल्पकालीन होती हैं, कुछ वस्तुएं अति अल्पकालीन मतलब शीघ्र नष्ट होने वाली, कुछ वस्तुएं का प्रयोग हम काफी लंबे समय तक कर सकते हैं जो जल्दी खराब नहीं हो सकती, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए जो है अलग अलग मूल्य जो है निर्धारित किया जा सकता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि समय के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारण करना। अब इसके अंतर्गत पहला दिया है इसमें समय को 4 भागों में बांटा गया है, अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल। अति अल्पकाल मतलब क्या होता है? अल्पकाल यानी बहुत कम समय के कम लिए, समय है ना, कम समय, है ना। और दीर्घकाल मतलब लंबे समय के लिए, अत्यधिक कम समय, है ना। अति बोल दिया मतलब समझ जाना कि बहुत ही कम समय है ना। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी खराब होने वाली रहती हैं, है ना। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि अति अल्पकाल वह समय अवधि है जिसके अंतर्गत पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय प्रायः एक दिन या एक सप्ताह का ही होता है। क्योंकि अति अल्पकालीन समय में पूर्ति प्रायः निश्चित रहती है, इसलिए मूल्य निर्धारण में मांग की प्रधानता रहती है। अब जैसे कि मान लो हमने कोई सब्जी खरीद के लिया है, क्या वो सब्जी क्या हम 1 महीना 4 महीना उपयोग कर सकते हैं क्या? सब्जी हो, दूध दही हो, अंडा हो या न कुछ खाद्य पदार्थ हो जो शीघ्र नष्ट होने वाले हैं, उसका प्रयोग लंबे समय तक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ये वस्तु ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता बस अच्छे से रहेगी, इसके बाद वो सब्जियां जो है या दूध वगैरह वो सब खराब होने लगते हैं, अंडे वगैरह जो सब खराब होने लग जाते हैं, है ना। तो उसी के बारे में बताया गया यहाँ पर कि अति अल्पकाल वह समय अवधि है जिसके अंतर्गत पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय प्रायः एक दिन या एक सप्ताह का ही होता है। कि कुछ वस्तुएं केवल 1 सप्ताह या कुछ विशेष दिन तक की जो है वो सही रह सकती है, उसके बाद वो सब्जियां हो या वो वस्तु जो है खराब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अति अल्पकालीन समय में पूर्ति प्रायः निश्चित रहती है ना। इसलिए इस मूल्य मतलब इसलिए जो है मूल्य निर्धारण में मांग की प्रधानता रहती है ना। क्योंकि पता है जैसे कि सीजन सेलिंग के अनुसार क्या है, सब्जियों की मांग कभी कम कभी ज्यादा होते रहती है। अलग अलग त्योहारों में जो है अलग अलग प्रकार की सब्जियों की मांग कभी बढ़ती है कभी कम होती है ना। जैसे कि तीजा के त्योहार में जो है करेले की मांग बढ़ जाती है। इसलिए इसमें कहा गया है कि मूल्य निर्धारण में मांग की प्रधानता रहती है, मांग पर ध्यान दिया जाता है और उस मांग के अनुसार जो है वस्तु का फिर मूल्य निर्धारित किया जाता है ना। उसके बाद इसमें हाँ दीप्ति देखिए ना, 12th क्लास है, तुम 11th क्लास की हो, समझ में कुछ आएगा कि नहीं आएगा? फिर आ रहा है मैम। आ रहा है? यस मैम। देखो इस तरह का जो बाजार है ना वो अति नाशवान एवं अस्थायी वस्तुओं जैसे कि मिट्टी, दूध, साग, सब्जी इन सब के लिए होता है। क्योंकि इस प्रकार की वस्तुएं क्या है, शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, है ना। और इसलिए इस प्रकार के बाजार में वस्तु का मूल्य जो है उसकी मांग पर निर्भर करता है ना।
कि मांग कितनी हो रही है। मांग के अनुसार जो है वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जैसे कि त्योहारों में क्या होता है, जैसे कि सावन सोमवार वगैरह हो गया या जन्माष्टमी हो गया, उस समय जैसे दूध वगैरह की मांग ज्यादा होती है ना। कोई विशेष त्योहार में दूध, कोई विशेष त्योहार में कुछ विशेष सब्जी की मांग ज्यादा होती है, तो उसके अनुसार क्या होता है, उस वस्तु का मूल्य जानबूझकर बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि विक्रेता को पता है मूल्य ज्यादा भी रहेगा तो भी क्या हुआ, लोग उसको उपभोग तो करेंगे ही करेंगे, है ना। इसलिए इसमें कहा गया इसमें कि इस प्रकार के मतलब समय या अल्पकालीन समय में क्या होता है, वस्तु का जो मूल्य निर्धारण है वो उसकी मांग पर निर्भर करता है कि मांग कम है या ज्यादा है, और मांग के अनुसार ही जो है वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। और इस प्रकार के बाजार में वस्तुएं जो है अति नाशवान या शीघ्र नाश होने वाली होती है। इसके अलावा अति अल्पकालीन मूल्य को बाजार मूल्य भी कहा जाता है, क्योंकि बाजार में वस्तुएं बिकेगी तो इसी मूल्य पर बिक रही है। क्योंकि देखो पता है हमको, क्योंकि सब्जी है या दूध दही अंडा या मछली, ये सब चीजें क्या है, जल्दी खराब होने वाली है ना। तो उसके अनुसार क्या हो रहा है, वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जा रहा है ना। इसलिए कहा गया इसमें कि अति अल्पकालीन मूल्य को बाजार मूल्य भी कहते हैं, क्योंकि बाजार में यही वस्तुएं जो है मतलब कम समय के लिए बिकने के लिए आती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाजार में वस्तुओं की मांग या जो है कीमत पर निर्भर, वस्तुओं की जो कीमत है वो मांग पर निर्भर करती है। कभी कीमत ज्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, और ग्राहक जो है उसी कीमत पर वस्तु खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो इसलिए अति अल्पकालीन मूल्य को बाजार मूल्य भी कहा जाता है, क्योंकि बाजार में इसी कीमत पर वस्तुओं की बिक्री भी होती है। फिर उसके बाद दिया है इसमें अगला पॉइंट है अल्पकाल। पहले मेरे को बताओ अति अल्पकाल समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे बताऊंगी मैं। बस ये याद रखना, अति अल्पकाल में कम समय के लिए ही जो है, मतलब इसमें समय अवधि कम होती है, बहुत ही कम होती है ना। और इसके अंतर्गत वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब जैसे कि देखो मार्केट में मान लो केवल 20 किलो दूध बिकने के लिए आया है, ठीक है, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं 30 किलो दूध की, तो क्या दूध की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है क्या? नो मैम, नहीं बढ़ाई। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती है ना जिसकी पूर्ति हम बढ़ा नहीं सकते, और जितनी मात्रा में वस्तु आई है मार्केट में उतनी ही मात्रा में बिक्री कर पाएंगे। पूर्ति को तो हम बढ़ा नहीं सकते, हम तुरंत दूध पैदा तो नहीं कर सकते, या तुरंत कोई भी सब्जियां पैदा तो नहीं की जा सकती है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि अति अल्पकाल वह समय अवधि है जिसके अंतर्गत पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें समय प्रायः या तो एक दिन या एक सप्ताह का ही होता है, क्योंकि अति अल्पकालीन समय में पूर्ति निश्चित रहती है, पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। मान लो सब्जी भी 50 किलो आई है बाजार में बिकने के लिए, तो 50 किलो की सब्जी को क्या हम 60 किलो कर सकते हैं क्या? बताओ, नो कर सकते हैं क्या? नो मैम, नहीं कर सकते हैं ना। पूर्ति को भी हम नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है, वस्तु के मूल्य का जो निर्धारण है वो उस मांग पर डिपेंड करता है। मांग के अनुसार ही जो है वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह का बाजार अति नाशवान और अस्थायी वस्तुओं के लिए होता है ना। मतलब शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए जो है अति अल्पकालीन बाजार रहता है, और अति अल्पकालीन मूल्य को बाजार मूल्य भी कहा जाता है। अब उसके बाद दिया है सेकंड पॉइंट अल्पकाल। So many things I do wonder. के लिए अति अल्पकाल मतलब बहुत ही कम समय के लिए, है ना। अब देखो अल्पकाल के बारे में क्या कहा गया है कि अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें पूर्ति में परिवर्तन लाया जा सके। So many things I do wonder. समय की अवधि 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक की होती है ना। लेकिन समय इतना कम होता है कि उत्पत्ति के साधनों, जैसे कि लिखा है इसमें, मशीनों के आकार या संयंत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे उत्पत्ति के साधन के अंतर्गत So many things I do wonder. वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन देखो अब हमारे पास समय कम है, 1 महीने का ही समय है, और हमको मान लिया जाए किसी वस्तु का निर्माण करना है, ठीक है। अब 1 महीने में
मान लो हमने मान लिया जाए 1000 शर्ट का निर्माण कर लिए, हमने वही मशीन उपयोग की है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, तो उसमें कहा गया So many things I do. है जिसमें पूर्ति में परिवर्तन लाया जा सके, लेकिन जो संसाधन उपलब्ध है हमारे पास, है ना, उस उपलब्ध संसाधनों से ही इसमें समय की अवधि में 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक की होती है, लेकिन इसमें समय इतना कम होता है कि उत्पत्ति के साधनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि मान लो पिछले साल ही हमने कोई मशीन खरीदी अपने व्यापार में उपयोग करने के लिए, वस्तु का निर्माण करने के लिए, तो क्या व्यापारी क्या हर महीने नई नई मशीन खरीद सकता है क्या? मैम नहीं, क्योंकि मशीन क्या नहीं खरीद सकता मैम। जैसे कि देखो मान लो एक ट्रैक्टर है ना, खेती करने के लिए किसी ने ट्रैक्टर लिया, तो वो ट्रैक्टर कितने का आता होगा अंदाजा? 6 लाख का मैम, 6 से 6.5। 10 लाख का मैम। हाँ ठीक है ना, सब उसका रेट अलग अलग होगा, अलग अलग कंपनी के हिसाब से। तो कोई भी व्यक्ति हर साल नया नया ट्रैक्टर या नई नई गाड़ी तो नहीं खरीद सकता, है ना, पर क्योंकि देखो क्योंकि उस वस्तु का निर्माण करने के लिए हम उस साधन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस संयंत्र में तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते ना, उसके बदले तो हम कोई नया संयंत्र तो ला ही नहीं सकते, क्योंकि संयंत्र कोई 150 में मिलने वाला तो है नहीं। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि वर्तमान में जो साधन हमारे पास उपलब्ध है, उसी साधनों के द्वारा ही जो है वस्तु की पूर्ति में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो इसलिए अल्पकालीन बाजार के मूल्य निर्धारण में मांग की ही प्रधानता रहती है, लेकिन अति अल्पकाल की तुलना में इसमें पूर्ति का प्रभाव अधिक रहता है, क्योंकि देखो संयंत्र है, संयंत्र के माध्यम से जो है वस्तुओं का निर्माण हम कर सकते हैं, है ना, इसलिए हम पूर्ति बढ़ा सकते हैं। लेकिन अति अल्पकाल में क्या हो रहा था, पूर्ति नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि वो उसमें शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का ही विक्रय होता था, जबकि अल्पकालीन वाले बाजार में क्या हो रहा है, पूर्ति जो है बढ़ाई जा सकती है, पूर्ति का प्रभाव अधिक रहता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, उत्पत्ति के साधनों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, वस्तुओं का निर्माण कभी ज्यादा कभी कम किया जा सकता है, तो पूर्ति में परिवर्तन हो सकता है। तो यही कारण है कि अल्पकाल में प्रस्तुत साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार मतलब मांग के अनुसार जो है अल्पकाल में पूर्ति बढ़ाई जा सकती है ना। जैसे कि देखो मान लो अभी दिनों दिन क्या हो रहा है, मोबाइल की मांग बढ़ते जा रही है ना। अब क्या मोबाइल हर आए दिन क्या हो रहा है, नए नए मोबाइल नई नई कंपनी के मोबाइल मार्केट में आ रहे हैं, तो वो सब क्यों आ रहे हैं, मांग के अनुसार ही जो है पूर्ति बढ़ाई जा रही है। उनके पास पर्याप्त समय है उत्पादनकर्ताओं के पास कि वो पूर्ति को बढ़ा सके, 1 महीने से लेके 1 साल तक का उनके पास समय रहता है किसी भी वस्तु की पूर्ति को बढ़ाने के लिए। तो वो अपने संसाधनों से जो है वस्तु के निर्माण में कमी या वृद्धि करते रहते हैं। जैसे जैसे मांग होती है वैसे वैसे जो है उस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए इसमें कहा गया इसमें कि अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें पूर्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है, पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उपलब्ध साधनों से ही। जो साधन उनके पास उपलब्ध है, जो मशीनें उनके पास उपलब्ध है, उन्हीं मशीनों से ही जो है एक निश्चित समय अवधि में, और वो समय अवधि 1 माह से लेके 1 वर्ष तक की होती है, लेकिन समय इतना कम होता है कि वो उत्पत्ति के साधनों में बिना परिवर्तन किए जो है वस्तु की पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। केवल वर्तमान साधन के द्वारा ही पूर्ति में कमी या वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान साधन का मतलब यही है कि जो उनके पास संसाधन उपलब्ध है उसी संसाधनों का प्रयोग करके जो है वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है ना। तो इसलिए अल्पकालीन बाजार के मूल्य निर्धारण में मांग की ही प्रधानता रहती है। मांग के अनुसार वस्तु की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। अगर मांग नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है पूर्ति भी नहीं होगी। अब जैसे कि देखो कीपैड मोबाइल, क्या कीपैड मोबाइल की मांग बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है मैम। घट रही है। तो क्या मार्केट में उसके अलग अलग कंपनी के मोबाइल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, है ना, क्योंकि लोग उसकी मांग ही नहीं करते हैं। तो वो बहुत गिने चुने मोबाइल आते हैं, 1-2 कंपनी के ही, है ना। जबकि टच स्क्रीन मोबाइल की मांग बढ़ रही है तो उस प्रकार की वस्तु का निर्माण अधिक हो रहा है या उस प्रकार की वस्तु की पूर्ति अधिक हो रही है।
है ना। तो मांग के अनुसार जो है विक्रेताओं के पास या उत्पादकों के पास इतना समय रहता है कि वह उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ा सके या वस्तु की पूर्ति को कम कर सके। मांग के अनुसार ही जो है पूर्ति कभी कम तो कभी ज्यादा होती रहती है। तो यही कारण है कि अल्पकाल में प्रस्तुत साधनों का अधिकाधिक उपयोग करके जो है पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद दिया अगला पॉइंट, दीर्घकाल। दीर्घकाल मतलब काफी लंबा समय, है ना, लंबे समय के लिए, है ना। तो इसमें लिखा गया है कि दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, है ना। उत्पादन के सभी साधन मतलब कौन कौन से साधन? उत्पादन के 5 साधन हैं। कौन कौन से? संगठन, है ना। ये सब 5 साधन हैं। इसमें उनके पास इतना समय मिल जाता है कि वो उसमें परिवर्तन कर सके, है ना। तो देखो, तो जैसे कि देखो, मान लो अनाज का उत्पादन करना। तो जैसे हमको अनाज का उत्पादन करना है तो अनाज हमने आज बीज बोया तो और कल अनाज उग जाएगा क्या? बताओ। नहीं मैम। नहीं हो सकता, है ना। उसके लिए काफी लंबा समय लगता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम यहाँ पर क्या, जैसे हमको अनाज का उत्पादन करना है और हम चाहते हैं कि हम ज्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन करें, तो हम ज्यादा जमीन में जो है अनाज के बीज बोएंगे, है ना। ज्यादा उसमें कुछ पैसा खर्च करेंगे बीज बोने के लिए वगैरह, है। मतलब जो भी हो, वैसे ही जो है अगर किसी वस्तु का निर्माण अधिक मात्रा में करना है और उनके पास काफी लंबा समय है तो वो उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं या उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि दीर्घकाल वह समय अवधि है, दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, है ना। जैसे कि पूंजी परिवर्तनशील है कि नहीं? भूमि को छोड़ दो बस, है ना। पूंजी परिवर्तनशील है, कैसे है बताओ? क्योंकि कैसे है? परिवर्तित होते रहते हैं, है ना। कभी कम कभी ज्यादा पूंजी लगा सकते हैं, है ना। श्रमिकों की भी संख्या हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमको ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना है तो हम ज्यादा श्रमिक, ज्यादा कर्मचारी जो है ना, उसको कार्य पे लगा सकते हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और मांग के अनुरूप पूर्ति में समायोजन किया जा सकता है। और इस समय अवधि में अन्य फर्में उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं एवं वर्तमान फर्में उद्योग से बहिर्गमन भी कर सकती है। मतलब जो फर्में जिसको ज्यादा फायदा हो रहा है वो क्या करेगी, नई नई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करेगी, और जिस फर्म को घाटा हो रहा है वो फर्म उद्योग को छोड़ के जा सकती है, है ना। सभी फर्में अपनी उत्पादन की क्षमता को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर सकती है ना। क्योंकि हर फर्म जो है अपना फायदा देखेगी, तो अपने फायदे के लिए वो क्या कर सकती है, उत्पादन की क्षमता में परिवर्तन कर सकती है। नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं वस्तु का निर्माण करने के लिए, है ना। नई नई मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है, नए नए प्रकार से वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। तो दीर्घकाल में वस्तु के मूल्य निर्धारण में उसके उत्पादन की लागत का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मतलब अब इसमें क्या हो रहा है, जो वस्तु की जो लागत आएगी, जो वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाएगा ना, वह उसकी उत्पादन की लागत पर डिपेंड करता है। अभी तक क्या हो रहा था, अल्पकाल में वस्तु का मूल्य जो है मांग पे डिपेंड करता था, है ना। लेकिन दीर्घकाल में क्या हो रहा है, वस्तु का मूल्य उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इसमें लिखा है ना कि दीर्घकाल में वस्तु के मूल्य निर्धारण में उसके उत्पादन की लागत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है और महत्वपूर्ण भाग होता है। इस समय अवधि में वस्तु का मूल्य उसकी औसत न्यूनतम लागत के बराबर होगा। मतलब जितनी उसकी लागत आई है उस लागत के आधार पर ही वस्तु का जो है मूल्य निर्धारित किया जाता है। क्योंकि दीर्घकाल में क्या हो रहा है, उनके पास समय काफी मिल गया है वस्तु का निर्माण करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी का निर्माण कर, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो है वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है और उसमें जितना भी खर्चा आता है ना, उत्पादन लागत जिसको बोलते हैं, उस उत्पादन लागत के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है।
ठीक है, बताओ पहले ये समझ में आया कि नहीं? दीर्घकाल, अल्पकाल में वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होगा? बताओ, चलो मैं लाइन से पूछ रही हूँ। अल्पकाल में वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है? किसके द्वारा? मांग के द्वारा, की पूर्ति के द्वारा, या उत्पादन लागत के द्वारा? बताओ। अति अल्पकाल में मांग के द्वारा मैम। मांग के द्वारा, जैसे जैसे मांग बढ़ती ही रहती है वैसे वैसे जो है मतलब मांग का मतलब वस्तु का मूल्य भी जो है बढ़ भी जाता है, और मांग अगर कम हो गई तो वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा, है ना। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की वस्तु की मांग ज्यादा है, उसके हिसाब से जो है वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अल्पकाल में, अल्पकाल में क्या होगा? अल्पकाल में पूर्ति के आधार पर वस्तु Yes. का मूल्य निर्धारित किया जाता है ना। पूर्ति ज्यादा है तो उसके हिसाब से मूल्य निर्धारित किया जाएगा, पूर्ति कम है तो उसके हिसाब से, है ना। और जबकि दीर्घकाल में क्या हो रहा है? उत्पादन लागत के आधार पर वस्तु का मूल्य जो है ना, वो निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद दिया है अति दीर्घकालीन। चारों पॉइंट्स दिए हैं ना सबकी बुक में? यस मैम। यस मैम। इसमें ना ग्राफ वगैरह नहीं आता करके ना मैं ग्राफ नहीं समझा रही हूँ ना तुम लोग को। यस इसमें मैम। केवल परिभाषा लिखो या इनके बीच अंतर लिखो, यही सब आता है। ग्राफ केवल वो संतुलन मूल्य वाला जो टॉपिक जो अपन कल पढ़े थे ना, उसी में आता है ग्राफ और तालिका। एक मिनट रुकना ना, पेज को चेंज कर देती हूँ। अल्टा वस्तु की मांग के अब अगला टॉपिक है हमारा अति दीर्घकाल। अति दीर्घकाल का मतलब होता है काफी लंबा समय, है ना। देखो, अति दीर्घकाल में क्या होता है? समय इतना अधिक होता है कि इसमें आय स्तर, रुचि, फैशन, तौर तरीकों में पूरा परिवर्तन आ जाता है ना। फलतः वस्तु की मांग के अनुसार वस्तु की पूर्ति को भी व्यवस्थित कर लिया जाता है और भावी मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादनों के द्वारा उत्पादन के नए नए तरीकों की खोज की जाती है। क्योंकि देखो, आए दिन जो है लोगों, आए दिन मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, फैशन में परिवर्तन होते रहता है, लोगों की आय है उसमें भी परिवर्तन होते रहता है। तो लोग अपनी आय के अनुसार जो है वस्तु की मांग करते हैं, रुचि या फैशन के अनुसार जो है वस्तु की मांग की जाती है, तो उन्हीं के अनुसार जो है वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल अभी किस प्रकार के ड्रेस का मतलब ज्यादा चलन है बताओ, लड़कों और लड़कियों में? फटे वाले जीन्स का मैम, फटी वाले जीन्स का। फटे वाले एंकल लेंथ मैम, मैम एंकल लेंथ मैम। अच्छा, ऐसा। और लड़कियों के लिए टॉप ऑफ चल रहे हैं मैम आजकल। ऐसा बहुत पता है। प्लाजो, हाँ प्लाजो और शरारा, ये सब भी ज्यादा प्रेशर में है ना। तो अब क्या है, उत्पादनकर्ताओं के पास इतना अधिक समय है कि उनको पता है कि अभी ये जो चलन है, इन प्रकार की वस्तुओं का चलन अभी काफी लंबे समय तक रहने वाला है, इसकी मांग बढ़ने वाली है। तो वो क्या करेंगे, उत्पादनकर्ता लोग उस प्रकार की वस्तु का निर्माण अधिक मात्रा में करते हैं, है ना। तो वही बताया जा रहा है इसमें भी कि अति दीर्घकाल में समय इतना अधिक होता है कि इसमें आय स्तर, रुचि है या फैशन है, तौर तरीकों में पूरा परिवर्तन आ जाता है ना। क्या होता है, फैशन जो है एक समान रहता है क्या? नहीं रहता है, बदलते रहता है। कभी कुछ और फैशन आ गया, कभी कुछ और फैशन आ गया, है ना, अलग अलग, है ना। तो उसके अनुसार वो लोग क्या करते हैं, वस्तु का निर्माण करते हैं। तो फलतः वस्तु की मांग के अनुसार ही वस्तु की पूर्ति को व्यवस्थित कर लिया जाता है। अब उनको पता है, उपभोक्ता भी जो है वो अपनी रुचि के अनुसार, अपने फैशन के अनुसार जो है वस्तु की मांग करेंगे। उनको पता है कि इस प्रकार का चलन है ज्यादा, उस प्रकार की वस्तु की मांग ज्यादा होगी, तो इसलिए जो है उस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण अधिक मात्रा में उन लोग करके रखते हैं, मतलब पूर्ति को व्यवस्थित करके रखते हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि वस्तु की मांग के अनुसार वस्तु की पूर्ति को व्यवस्थित कर लिया जाता है। भावी मतलब भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादनों के द्वारा या उत्पादकों के द्वारा उत्पादन के नए नए तरीकों की खोज की जा सकती है। जैसे कि देखो, कोरोना काल में क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो मतलब मोबाइल की बिक्री हुई, क्योंकि हर जगह जो है काम ऑनलाइन होने लग गया था, है ना। तो
पता था उन विक्रेताओं को या उन उत्पादनकर्ताओं को किस प्रकार की वस्तु की मांग बढ़ने वाली है, तो नई नई कंपनी के जो है लोगों ने अपने कंपनी के मोबाइल लॉन्च किए, है ना, क्योंकि मांग के अनुसार जो है वस्तु की पूर्ति बढ़ाई गई। सबसे अधिक कोरोना काल में जो बिक्री है वो सबसे अधिक मोबाइल की हुई होगी, है ना। तो वही बताया जा रहा है, भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादकों के द्वारा उत्पादन के नए नए तरीकों की खोज की जा सकती है और नए नए अनुसंधानों के आधार पर ही पूर्ति को सरलता से परिवर्तित भी किया जा सकता है ना। क्योंकि देखो आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है हर वस्तु के निर्माण करने के लिए, तो उसी के अनुसार जो है वस्तु की पूर्ति भी की जा रही है। अब जैसे कि अब सब कोई कई प्रकार के जैसे कि ऑनलाइन ऐप आ गए हैं, है ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, उसके माध्यम से भी जो है वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है। तो लिखा है ना कि नए नए अनुसंधान के द्वारा भी या नए नए अनुसंधान के आधार पर पूर्ति को सरलता से परिवर्तित भी किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में कीमत पर मांग की अपेक्षा पूर्ति का प्रभाव अधिक पड़ता है ना। और इस काल में समय इतना अधिक लंबा होता है कि मांग और पूर्ति वक्रों की आकृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि काफी लंबे समय तक जो है इस प्रकार की वस्तु की मांग बनी रहती है ना। तो इसलिए इसमें कहा गया कि इस काल में इतना अधिक लंबा समय होता है कि यहाँ पर मांग और पूर्ति वक्रों की आकृति की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि कितनी मांग होगी या कितनी पूर्ति की जाएगी, इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि रुचि है, फैशन है, व्यक्तियों की आय है, इसमें परिवर्तन होते रहता है। कब किसी व्यक्ति की आदत बदल जाए, कब किसी व्यक्ति की रुचि या फैशन में परिवर्तन हो जाए, तो इसलिए रुचि फैशन में परिवर्तन होने से मांग में भी परिवर्तन हो जाता है और फिर पूर्ति में भी परिवर्तन होने लग जाता है। ठीक है, तो ये हुआ अति दीर्घकाल। अब बताओ, आया समझ में चारों पॉइंट्स? यस मैम। बोलो। हाँ मैम, आगे। बाकी लोग को? यस मैम। यस मैम। यस मैम, आगे। आ गया ना सबको? अब ये अंतर को तुम लोग खुद से पढ़ लेना ना, है ना। यस मैम। परिभाषा तो मैं समझा ही चुकी हूँ, अंतर तो इजी ही है ना, पढ़ सकते हैं इसको आराम से। अब मंडे को पढ़ेंगी। अगर मंडे को मान लो मैं जल्दी आ गई स्कूल से तो पढ़ा पाऊंगी, अगर नहीं आ पाई तो शायद मंडे को ना क्लास नहीं लग पाएगी ना, क्योंकि मंडे को ना कुछ प्रोग्राम है हमारे यहाँ, तो पता नहीं क्लास होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये तो फिर ट्यूसडे को पढ़ेंगे। दीपावली की पहले तो तुम लोगों का ये चैप्टर तो खत्म कर ही दूंगी, है ना। फिर उसके बाद भले ही देखते हैं दीपावली के बाद सब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? देखते मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय। थैंक यू मैम।